बच्चों, संस्थाओं के कामकाज भाग 1 में हमने पढ़ा कि शासन चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं सहायता करती है। संस्थाओं के कामकाज भाग 2 में हम करेंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्थाओं का कामकाज भाग 2। प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, इसलिए उसका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में आने के पूर्व ही उसकी नियुक्ति होती है। उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। उसके कार्य इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है। वह मंत्रियों को चुनता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को पद त्याग करने के लिए विवश कर सकता है। यदि उसके चाहने पर भी कोई मंत्री त्याग पत्र ना दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नई मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ रहता है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। राज्य के बहुत से ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। गठबंधन सरकार के तहत प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री सबकी साझेदारी और सहमति के साथ ही फैसला ले सकता है। प्रधानमंत्री को गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि गठबंधन सरकार उन्हीं की सहमति से बनी होती है। राष्ट्रपति और उसके अधिकार। भारत में राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समान है। इनके पास विशेष प्रकार की विधायी शक्तियां होती हैं, जिनका वह उपयोग समय समय पर करता है। सदन के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों और दूसरे देशों में राजदूतों इत्यादि की नियुक्ति करता है। भारत के सुरक्षा बलों का कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को
मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। राष्ट्रपति अपने विवेक से जो काम कर सकता है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत हासिल करे। किसी भी राज्य में कोई कारण से सरकार गिर जाती है या भंग हो जाती है तो उस राज्य में आपातकालीन की स्थिति निर्मित हो जाती है। उस स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। न्यायपालिका साधारण अर्थ में न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना बहुत मुश्किल है। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके किसी को न्यायाधीश के पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के अधिकार। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। विधायिका का कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई अगर संविधान के खिलाफ हो तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के मूल सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। न्यायपालिका सरकार को निर्णय लेने की शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकती है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकने में भी सहायता करती है। उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। क देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। ख ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। घ पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। अण ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। इनको मैच करें। 1 रक्षा मंत्रालय, 2 कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, 3 स्वास्थ्य मंत्रालय, 4 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 5 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उत्तर है देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय। रिक्त स्थान भरें। 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक रिक्त स्थान जारी किया। इस आदेश को रिक्त स्थान कहा गया। 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहा गया। भारत में सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थान, रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के रिक्त स्थान के लोगों के लिए आरक्षित की गई। भारत में सरकारी नौकरियों में स्थायी फीसदी रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के तीसरी श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षित की गई। भारत संघ की विधायिका को रिक्त स्थान कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को रिक्त स्थान कहते हैं। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका को विधानसभा कहते हैं। रिक्त स्थान देश की एक सर्वोच्च वैधानिक रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान संसद देश की एक सर्वोच्च वैधानिक विधायी है। सर्वोच्च रिक्त स्थान संस्था में नागरिक और सरकार के बीच के रिक्त स्थान को सुलझाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संस्था में नागरिक और सरकार के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। एक रिक्त स्थान घोषणा पत्र केवल एक इंसान का निर्णय नहीं होता। इसमें कई प्रमुख रिक्त स्थान शामिल होते हैं। एक सरकारी घोषणा पत्र केवल एक इंसान का निर्णय नहीं होता। इसमें कई प्रमुख अधिकारी शामिल होते हैं। रिक्त स्थान के सदस्य और रिक्त स्थान के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सदन के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति को रिक्त स्थान की सलाह पर ही अपने रिक्त स्थान का इस्तेमाल करना होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है। रिक्त स्थान के सदस्य विभिन्न राज्यों की रिक्त स्थान द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए रिक्त स्थान होते हैं और लंबे समय के लिए चुने जाते हैं, उन्हें रिक्त स्थान कार्यपालिका कहते हैं। जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं और लंबे समय के लिए चुने जाते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है? विधायिका, न्यायपालिका। सही उत्तर है न्यायपालिका। मंत्रियों की श्रेणी में सबसे सर्वोच्च मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उसका नाम बताएं। मंडल आयोग, मंडल परिषद। सही उत्तर है मंडल आयोग। कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कौन सा मंत्री कार्य करता है? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। सही उत्तर है राज्य मंत्री। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। सही उत्तर है राजनीतिक कार्यपालिका। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552,
530। सही उत्तर है 552। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 29 जनवरी 1953, 13 अगस्त 1990। सही उत्तर है 29 जनवरी 1953। हाँ जी, राज्यसभा कितने सदस्यों तक सीमित है? 552, 250। सही उत्तर है 250। संसद में कितने सदन होते हैं? 2, 5। सही उत्तर 2। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होता है? मंत्री परिषद, मंडल परिषद। सही उत्तर है मंत्री परिषद। अगर आपको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो निम्नलिखित में से आप कौन सा फैसला स्वयं ले सकते हैं? अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को पद से हटा सकते हैं। सही उत्तर है अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्री। सही उत्तर है गृह मंत्री। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। सही उत्तर है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? राष्ट्रपति, संसद। सही उत्तर है संसद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। सही उत्तर है गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। गतिविधि। इस अध्याय में हमने देश की 4 विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की। आप कम से कम एक हफ्ते के समाचारों को इकट्ठा करके उन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। विधायिका की कार्यशैली, राजनीतिक कार्यपालिका की कार्यशैली, नौकरशाही की कार्यशैली, न्यायपालिका की कार्यशैली। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और अगर उस कानून का विरोध हो या उस पर कानूनी फैसला लेना हो तो न्यायपालिका मदद करती है। सही शब्दों में कहा जाए तो इन तीनों संस्थाओं का आपस में मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ में आया होगा।